हालेलुया, हालेलुया। सब आंखों को बंद रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि पिता परमेश्वर जी, जैसा आपका वचन मुझे सिखाए परमेश्वर, मैं वैसे ही आगे बढ़ूं परमेश्वर। कभी भी अपनी मनमानी ना करूं परमेश्वर, अपनी मर्जी से ना चलो पिता। आपकी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो परमेश्वर, पूरी खराई पूरी वफादारी से चलो मेरे पिता परमेश्वर। आपकी आज्ञाओं से ना दाएं मुड़ो ना बाएं मुड़ो मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे महान पिता परमेश्वर, आप मेरी प्रार्थना का उत्तर दे चुके हो पिता। पिता परमेश्वर, आज मेरे मन को खोलो, मेरी बुद्धि को खोलो परमेश्वर, मुझे समझ से ब्लेस करो परमेश्वर, ताकि पिता जो आप मुझसे बात करने जा रहे हो खुदा, वो मुझे समझ आए पिता परमेश्वर, और मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखी जाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, मैं आपके वचनों को कभी ना भूलूं परमेश्वर, आपके वचनों पर हमेशा चलूं पिता परमेश्वर। आपका आत्मा मुझे इस्तेमाल करे परमेश्वर पिता, मेरे बोलने में और पिता तेरे बच्चों के सुनने में परमेश्वर। तेरा आत्मा इन सबको भी इस्तेमाल करे परमेश्वर। तेरा आत्मा मेरे मुंह के द्वारा बोले मेरे परमेश्वर, प्रभावशाली वचन बोले मेरे खुदा, ताकि परमेश्वर जो आप सिखाओ वो इनको दोबारा कभी ना सिखाना पड़े परमेश्वर, वो इनकी हृदय रूपी पटिया में लिखा जाए मेरे परमेश्वर। पिता, मैं विश्वास करती हूँ ऐसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। तो कलीसिया, आज जो हम खुदावन से सीखने जा रहे हैं, जैसे 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी परमेश्वर की आवाज को सुनना, है ना। कौन सी वीडियो डाली थी? कि परमेश्वर की आवाज को सुनना। कितने लोगों ने सुना था उस वीडियो को? आपको पता है कलीसिया, हमारा जो चैनल है उसमें बहुत व्यूज कम हो रहे हैं। हमारी कलीसिया का इंटरेस्ट नहीं है वीडियो सुनने में, है ना। जो हमारे लोग हैं ना, हमारे यहाँ पर आते हैं क्योंकि हम सब को परमेश्वर ने चुना है। जिस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया है, आप उसमें मेरी मदद करो। आप उसमें क्या करो? मेरी मदद करो। इसलिए परमेश्वर ने आपको क्या किया है? चुना है ना। क्योंकि देखो, अगर आप ही हेल्प नहीं करोगे तो हम किसको कहेंगे कि आप हमारी वीडियो को शेयर करो, आप हमारी वीडियो को देखो, लाइक करो, कमेंट करो? किसको कहेंगे? बाहर वालों को? बोलो बोलो, किसको कहेंगे? आप लोगों को कहेंगे ना। क्योंकि आप क्या करो, आप हमारी मदद करो, ताकि देखो, जब तक इस वीडियो में ज्यादा व्यूज नहीं आएंगे, ज्यादा कमेंट नहीं आएंगे, तब तक ये वीडियो बहुत सारे लोगों तक नहीं जाएगी। आपको पता है क्या है? जब जिस वीडियो में ज्यादा व्यूज आते हैं तो यूट्यूब भी उस वीडियो को प्रमोट करता है। यूट्यूब क्या करता है? उस वीडियो को प्रमोट करता है, उसको यूट्यूब भी उसको आगे लेके जाता है। लेकिन जिस वीडियो में व्यूज कम होने शुरू हो जाए, आपको पता है शुरू में हमारी वीडियो पर 700-800 व्यूज आते थे, है ना। लेकिन अब बहुत कम हो गए, बहुत कम, 50, 60, 70, बस इतने रह गए, जबकि 700-800 व्यूज होते थे, है ना। क्यों? इंटरेस्ट खत्म हो रहा है कलीसिया का, कलीसिया के अंदर से प्रेम खत्म हो रहा है। क्योंकि आप लोगों को खुद खड़े होकर साथ देना है, ताकि परमेश्वर जो आपकी दासी ने ये देखो, मैं तो चैनल पर आना ही नहीं चाहती थी, मेरे को बड़ा डर लगता था, मेरे को कैमरे के सामने बोलना मेरे को बहुत डर लगता था, है ना। लेकिन परमेश्वर ने अगर हम लोगों को चुना है, अगर इतना हियाब दिया है, इतनी दलेरी दी है, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है। बोलो नहीं बनता? बोलो बनता है। उस वीडियो को आप पूरा सुनो और उसमें लाइक करो और उसमें कमेंट करो, आपका फर्ज बनता है। क्योंकि हमारी खुद की कलीसिया के कमेंट नहीं है उसमें, खुद की कलीसिया के व्यूज नहीं है उसमें, है ना। तो सोच के देखो, आप फिर शेयर कैसे करोगे इस वीडियो को? आगे से आगे कैसे शेयर करोगे जब आप खुद ही उस वीडियो को नहीं देखते, है ना। ईमानदारी से बताओ, जो हर दिन जब वीडियो आती है तो आप सुनते हो वीडियो को? ईमानदारी से बताओ। बस 3-4 लोग हैं, 3-4। देखो, जबकि आप सारे, सबके पास फोन है, सबके पास फोन है। जिनके पास फोन है हाथ खड़ा करना, जिनके पास फोन है। सबके पास है ना। तो हमारी वीडियो पर कितने व्यूज आने चाहिए थे? बताओ। आने चाहिए थे ना। अगर मैंने आपको एक दिन बोला था, आपके कांटेक्ट में जितने लोग होते हैं सबको क्या कर दो? वीडियो शेयर कर दो, है ना। जब आप सबको वीडियो शेयर करोगे तो कम से कम वो लोग
खोलकर देखेंगे तो सही, खोलकर देखेंगे तो फिर क्या होएगा, फिर व्यूज बढ़ेंगे, फिर वीडियो बहुत सारे लोगों तक जाएगी। क्योंकि आपको पता है परमेश्वर ने हम लोगों को पॉजिटिव ज्ञान दिया है, हमारे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा हमें परमेश्वर ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। लेकिन जब वो शिक्षा हमारे तक ही रह जाएगी तो कोई फायदा ही नहीं होएगा, जब बहुत सारे लोग सुन नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास ये वाला ज्ञान नहीं है जो हम लोगों को खुदावन ने दिया है। क्योंकि आज भी लोग क्या करते हैं, नेगेटिव प्रार्थना करते हैं, आज भी खुदा से मांगते रहते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है जो तू मांगा है, जो तूने विश्वास कर कि वो तेरे लिए हो गया। तो ये लोगों के पास ज्ञान नहीं है। तो लोग आज भी अगर नेगेटिव विश्वास करेंगे, जिस तरह हमें सिखाया कि परीक्षा के बारे में, अगर किसी के जीवन में कोई हालात आता है तो लोगों को लगता है ये परीक्षा परमेश्वर की ओर से है। अगर कोई जन ऐसा विश्वास करता रहेगा तो नेगेटिविटी उसके जीवन में काम करती रहेगी, है ना। जब हमें पता है कि परीक्षा परमेश्वर की ओर से नहीं है ना, हमें तो खुदावंद ने हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए उसने क्रूस पर क्या किया है, अपने पुत्र को कुर्बान किया है। हालेलुया, हालेलुया। उसने हमें दुखों से छुड़ाने के लिए क्या किया है। कोई बीमार हो जाता है तो वो पता है क्या सोचता है कि परमेश्वर ने बीमारी दी है। कभी कोई बीमारी परमेश्वर देता है? कोई गरीबी को परमेश्वर देता है? कोई घर में क्लेश परमेश्वर देता है? आपके बच्चे को बिगाड़ने में परमेश्वर का हाथ होता है? नहीं। परमेश्वर क्या करना चाहता है? परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। लेकिन जब लोगों के पास ये ज्ञान नहीं होता, वो जब नेगेटिव विश्वास करते रहते हैं, तो प्रभु ने कहा था जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। जैसा आपका विश्वास होता है फिर वैसा काम होता है ना। तो आप नहीं चाहते कि बहुत सारे लोगों का भला हो? बोलो, बहुत सारे लोगों का क्या हो? भला हो, है ना। बहुत सारे लोग इस शिक्षा को सुने, बहुत सारे लोग इस ज्ञान को सुने, परमेश्वर में बढ़े, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को क्या करें, मजबूत करें। आप सारे चाहते हो? सारे चाहते हो। आपके अंदर जो प्रेम है ना, प्रेम परमेश्वर के प्रति, वो खत्म हो चुका है, वो है नहीं। जिसके अंदर प्रेम होता है ना, प्रेम, आज भी जैसे जब मैंने वो पास्टर अनिल कांत जी की वीडियो को सुना तो सच में वो वीडियो ने टच करा कि हाँ, आज लोगों के अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम, अगर प्रेम हो तो फिर धक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर ये नहीं कहना पड़ता, हर संडे सिखाना नहीं पड़ता कि आपको 6 दिन कामकाज करना है। ये परमेश्वर ने आपको आज्ञा दी है। किसने आज्ञा दी है? किसने कहा है आपको? परमेश्वर ने कहा है कि अगर कोई 7वें दिन का, विश्राम दिन का आदर नहीं करेगा, फिर वो जीवनों में हमेशा अपने जीवन में नीचा रहेगा, छोटा रहेगा अपने जीवन में। क्योंकि एक वचन हमने पढ़ा था कि एक वीडियो डाली थी कि जो परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। परमेश्वर ने कहा जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा आदर नहीं करेगा वो अपने जीवन में छोटा रहेगा। क्या रहेगा वो? तो परमेश्वर का आदर हम कैसे करते हैं? परमेश्वर का आदर हम कैसे करते हैं बताओ? उसकी बात को मान के, है ना। जो परमेश्वर में सिखाता है उसकी बात को मानकर हम क्या करते हैं? परमेश्वर का क्या करते हैं? परमेश्वर का हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा, है ना। जैसे समय पर आना, परमेश्वर की हजूरी में क्या करना? समय पर आना, परमेश्वर के कामों में योगदान देना, कोई भी काम है उसमें क्या करना? अपना योगदान देना। ये भी परमेश्वर का क्या है? आदर, है ना। जो बिल्कुल नजदीक है, बिल्कुल नजदीक से आते हैं, वो भी बहुत लेट आते हैं। सोच के देखो वो बहन जो पीछे बैठी है ना, नीली चुन्नी वाली, वो कहां से आती है पता है? नोएडा से। कहां से आते हो बहन? नोएडा से ना। नोएडा से भी आगे से आते हो ना? नहीं, मतलब कहाँ है आपका? नोएडा से कितना आगे है? मतलब एक ऑटो लेना पड़ता है ना आपको, है ना। 2 ऑटो लेने पड़ते हैं नोएडा आने के लिए। नोएडा आने के लिए 2 ऑटो लेने पड़ते हैं इसको। तो ये सबसे, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लेट आती है, ये 10 बजे के करीब करीब अपनी संगति में आ जाती है। तो सोच के देखो, जब से ये प्रभु में जुड़ी है
तो ये प्रभु से कितना प्रेम करती है, परमेश्वर की सारी आज्ञाओं को मानती है ना। तो हर समय जब देखो आशीष देने का समय आएगा तो खुदावंद क्या करेगा, खुदावंद इस बहन को पहले उठाएगा, इसको उठाएगा, क्योंकि ये दूर से भी आती है फिर भी पहले परमेश्वर के पास आती है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मन देखता है कि आप नजदीक से आए हो या कितने कदम चल करके आए हो, है ना। परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अन्यायी परमेश्वर कि वो आपके प्रेम को ना देखे, वो आपके प्रेम को और आपकी मेहनत को ना देखे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ। आप जो कुछ भी करोगे परमेश्वर के लिए, चाहे समय से आना हो, चाहे घर पर बैठकर प्रार्थना करनी हो, चाहे कलीसिया के बढ़ने के लिए, चाहे मेरे आत्मा में बढ़ने के लिए, कि परमेश्वर आप अपनी दासी को भी बढ़ाओ परमेश्वर, ताकि इनके मुंह से हम आत्मिक वचन सुने, आत्मिक भोजन खाएं, है ना। आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो। ये भी अगर आप बैठकर मेहनत करते हो तो इसका भी प्रतिफल देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। आप किसी भी तरीके की मेहनत करते हो, किसी को सुसमाचार सुनाने के लिए जाते हो, आपको वहां पैदल भी चलना पड़ता है, वहां गर्मी में भी बैठना पड़ता है, वो भी मेहनत को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। उसका भी परमेश्वर आपको क्या देता है, प्रतिफल। हालेलुया। कोई बीमार है, कोई दुखी है, आप उसको सुसमाचार सुनाने जाते हो, तो आप किराया खर्च के जाते हो, वो भी परमेश्वर देखता है। उसका भी परमेश्वर आपको क्या देता है, क्या देता है। तो आज से कलीसिया देखो, आपको क्या करना है, आपने नॉर्मल मसीह बन के नहीं जीना। नॉर्मल जीवन जीना चाहते हो या ऐसा जीवन जीना चाहते हो कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें, आप चले भी जाओ इस दुनिया से तब भी लोग आपको क्या करें, याद करें। जैसे ना, मैं एक परमेश्वर के दास हैं डॉक्टर बिली ग्राम, है ना। बिली ग्राम के बारे में सुना है किसी ने? आपको पता है वो कितने साल जिए? 99 साल, 100 में से एक कम। 99 साल वो जिए और 99 साल तक वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते रहे। पूरा अपनी उम्र में वो क्या करते रहे, आपको पता है? आप उनकी वीडियो निकाल करके देखना, डॉक्टर बिली ग्राम लिखना, उनकी वीडियो निकाल करके देखना। वो 99 साल के हो गए, लेकिन उनके चेहरे से लग ही नहीं रहा था कि वो 99 साल के हैं। उनके अंदर उतनी ताकत, उतना जोश परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए। हालेलुया। तो मैं आपको ये बता रही हूं कि जब उन्होंने, आपको पता है, जब उन्होंने एक ऐसे संगति में ऐसे गए, तो संगति में जाकर जब उन्होंने प्रचार शुरू किया, पता है उस संगति में कितने लोग थे? कितने लोग थे? 11 लाख लोग। 11 लाख लोग बैठकर उनके मुंह से खुदा का वचन सुन रहे थे, है ना। क्योंकि परमेश्वर बड़ा महान है, वो आपको भी ऐसे इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। वो किसी भी तरीके से परमेश्वर क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया। तो आपको पता है 97 में वो प्रभु में सो गए, 97 में, है ना। 1997 में नहीं, 2018 में 1997 में तो वो भारत आए थे। वो अमेरिका के हैं, डॉक्टर बिली ग्राम। कहाँ के हैं? और एक सभा में उनके लाखों लोग, इतनी भीड़ होती थी कि लोग ऐसे सुनते रहते थे उनके मुंह से वचन। आज भी अगर आप वीडियो निकाल करके सुनो तो आपको भी वो प्रचार ऐसे छुएगा, क्योंकि वो कौन सा अपने प्रचार में क्या क्या बताते थे? स्वर्ग और नरक के बारे में, परमेश्वर के साथ वफादारी के बारे में, है ना। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ वफादारी करेगा, पिता परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। सोच के देखो, जिसका आदर परमेश्वर करेगा, क्या वो बंदा नॉर्मल होएगा? बोलो, जिसका आदर परमेश्वर करेगा,
वो नॉर्मल तो नहीं होएगा। हालेलुया। जब लाइट आ जाएगी तो बता देना। हालेलुया। तो सच में परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखाता है कि हमें क्या करना है, अपने कामों से, अपने जीवन से परमेश्वर को क्या देना है, आदर। क्या देना है? देखो, आज आप सीख करके जा रहे हो तो इसको भूलना नहीं कि अगले संडे आप फिर 12 बजे आओ। इसको भूलो मत, परमेश्वर के वचन को मत भूलो। आज ये वचन नोट करके जाओ कि अगर आप परमेश्वर का आदर करोगे तो परमेश्वर आपका क्या करेगा? परमेश्वर आपका क्या करेगा? आदर करेगा। तो आज खुदा ने जो हम लोगों को वचन दिया है वो ये वचन है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना। आप में से हर कोई परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता है? कौन कौन सुनना चाहता है? कौन कौन चाहता है? सबके अंदर तेज चाहत होती है ना कि मैं परमेश्वर की आवाज को क्या करूं? क्या करूं? सारे सुनना चाहते हो ना परमेश्वर की आवाज को। तो जब ये चाहत सबके अंदर होती है परमेश्वर की आवाज सुनने की, आपको पता है अंतिम समय में, अंतिम दिनों में क्या होएगा, ये आवाज विश्वासियों को एक पॉजिटिव तरीके से भी आएगी और एक नेगेटिव तरीके से भी आएगी। मतलब ये आवाज आपको परमेश्वर भी देगा और शैतान भी देगा। शैतान आपको देगा, शैतान आपको ऐसे भटकाने वाली आवाज में, पाप में लेके जाने वाली आवाज, संगति में लेट लेके जाने वाली, प्रार्थना ना करने वाली आवाज, ये किसकी होएगी? किसकी होएगी? शैतान कहेगा कोई नहीं, एक बार कर ले पाप, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, है ना, 10 बार करा, है ना, एक बार और करा, एक ही बराबर है। ये वाली आवाज आपके मन में कौन डालेगा? है ना, शैतान डालेगा। शैतान कहेगा 10 बार लेट गया, एक दिन और लेट चला जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। जैसे संसार में कहते हैं ना, 10 खून कर लो चाहे 1 खून कर लो, सजा तो वही होनी है ना, कहते हैं ना, चाहे 10 खून करो चाहे 1 खून करो, सजा तो उतनी मिलनी है। लेकिन आपको पता है परमेश्वर हम लोगों को क्या सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है कि मेरी आवाज को सुनो। क्या कहता है परमेश्वर? मेरी आवाज को सुनो। परमेश्वर ये चाहता है कि आप खुदावंद की आवाज को पहचानने वाले बनो। जैसे हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, यूहन्ना 10 अध्याय 10 का हम पढ़ते हैं 26, 146 नंबर पेज है। तो इसमें लिखा है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। क्योंकि मेरी भेड़ों में से, क्योंकि जो विश्वास नहीं करते परमेश्वर, यहां पर देखो, मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जब मैं बैठती हूँ तो मैं परमेश्वर को कहती हूँ, परमेश्वर जी आप मेरे मुंह से बोलोगे। तो कई बार मेरे को भी नहीं पता होता कि परमेश्वर क्या मेरे मुंह से बोलता है, कैसे कैसे वचन परमेश्वर मेरे मुंह से बोलता है आपको उत्साहित करने के लिए। तो यहाँ पर जब हम बैठते हैं तो कौन बोलता है? परमेश्वर बोलता है। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो, है ना। लिखा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। मेरी भेड़ें क्या करती हैं? मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं। मेरे पीछे तो जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, जो अपने आप को कहती है कि हाँ हम परमेश्वर की भेड़ें हैं, हमें परमेश्वर ने चुना है, आप परमेश्वर की आवाज को सुनते हो। परमेश्वर कहता है जो मेरी भेड़ें हैं वो मेरा शब्द और मेरे पीछे चलती हैं, है ना। अगर आप सच में परमेश्वर की भेड़ हो तो आज जो खुदावंद आपसे बात कर रहा है, आपने उस शब्द को अगर सुनकर अनसुना करा, फिर आप परमेश्वर की भेड़ परमेश्वर की भेड़ नहीं हो। आपको पता है परमेश्वर ने मत्ती की पुस्तक में कहा है कि जब परमेश्वर न्याय करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजेगा तो वह सबसे पहले आकर क्या करेगा? सबसे पहले आकर क्या करेगा? जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के लिए आएगा तो सबसे पहले क्या करेगा वो? पता है किसी को?
अपनी भेड़ों को वो क्या करेगा? अलग करेगा। अपनी भेड़ों को क्या करेगा? वो और जो उसकी आवाज सुनकर मानते हैं वो परमेश्वर की भेड़ें हैं, उनको वो क्या करेगा? अलग करेगा। उनको क्या करेगा? लिखा है भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा? यहाँ पर लिखा मत्ती 25 अध्याय में, उसको पढ़ना जाकर क्या करेगा? वो भेड़ों को बकरियों से क्या करेगा? आपको पता है बकरियां क्या करती हैं और भेड़ें क्या करती हैं, है ना? जो बकरियां है ना वो ज्यादा मैं करती हैं। आपने देखा होगा भेड़ बहुत कम बोलती है, वो सुनती ज्यादा है। क्या करती है? वो सुनती है ज्यादा। लेकिन जो बकरियां हैं वो क्या करती हैं? मैंने ये करा, मैंने वो करा, मैंने ऐसा करा, मैंने वैसा करा। लेकिन भेड़ें बोलती नहीं है। भेड़ें क्या करती हैं? भेड़ें सुनती हैं, है ना? तो अगर आप सच में परमेश्वर की भेड़ बनना चाहते हो तो आज खुदा जो आपको सिखाने जा रहा है उसको क्या करना है? आपने सुनना है और उसको करना है ना? आज के बाद कभी भी आपने संगति में लेट नहीं आना। अगर आप सच में परमेश्वर की भेड़ हो, अगर आप सच में परमेश्वर की आवाज को सुनते हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है बोलने वाले तुम नहीं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है। अगर आज आपको परमेश्वर का आत्मा सिखा रहा है, अगर आप सच में खुदावन की भेड़ बनना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि जब प्रभु यीशु मसीह आए तो मुझे जब बकरियों से अलग करे, है ना, तो आपको परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि वो मेरी आवाज को क्या करती हैं? क्या करती हैं? मेरी भेड़ें मेरा शब्द, मेरी भेड़ें मेरा शब्द, क्योंकि वो रोज परमेश्वर का शब्द सुनती हैं। वो रोज क्या करती हैं? परमेश्वर का शब्द। जो लोग रोज परमेश्वर का शब्द नहीं सुनते, जो रोज परमेश्वर से बात नहीं करते, तो फिर क्या होगा? जब आवाज आएगी आपको परमेश्वर की, आप पहचान नहीं पाओगे। आप पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि जो परमेश्वर की भेड़ें होंगी वही उसके शब्द को क्या कर पाएंगी? पहचान पाएंगी। क्योंकि वो कहता है कि वही मेरे पीछे और वे मेरे पीछे चलती हैं। जब प्रभु यीशु मसीह आपको आवाज लगा के जाएगा, है ना, तो प्रभु यीशु मसीह आगे निकल गया। आपने देखा होगा चरवाहा हमेशा आगे रहता है। चरवाहा कहाँ रहता है? आपने देखा है चरवाहा कहाँ रहता है? आगे रहता है। और भेड़ें कहाँ रहती हैं? उसके पीछे। वो आवाज लगाते चलता है। जो उसकी भेड़ें होती हैं वो उसके पीछे चलती हैं, और जो उसकी भेड़ें नहीं होती, जिन्होंने कभी पहले उसका शब्द सुना ही नहीं होता, फिर वो भटक जाती हैं। फिर वो क्या हो जाती है? भटक जाती हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम लोगों को सिखा रहा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैं उन्हें क्या करता हूं? मैं जानता हूं। तो परमेश्वर आपको भी जानता है। बोलो, आपका मन भी जानता है। कोई चीज ऐसी है जो परमेश्वर से छिपी है? आप कौन से मन से यहाँ पर बैठे हो, कौन से मन से आप घर से निकले हो, कितनी मेहनत करना चाहते हो। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि पिता परमेश्वर आप हमारे सहायक हो, आप हमारे मददगार हो, क्योंकि हम जानते हैं हमारी प्रार्थना का प्रभाव बहुत है। अगर हम प्रार्थना करते हैं विश्वास से तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देता है। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हमारे बीच में मौजूद हो खुदा। यस परमेश्वर जी, आप हर घटी कमी को पूरा कर चुके हो मेरे खुदावन। आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हो खुदा, आप सब कुछ जानते हो मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हर जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर हो मेरे खुदावन। पूरे विश्वास से प्रार्थना करो, पूरे विश्वास से प्रार्थना करो कि खुदा आप सब कुछ जानते हो मेरे परमेश्वर जी। सब जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हो पिता। हमारे लिए आप इंतजामी खुदा हो, यहोवा यरे हो मेरे खुदावन। आप इंतजामी परमेश्वर हो मेरे खुदावन। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आप अपने बच्चों के जीवन में बड़े कामों को कर चुके हो, बड़े चमत्कार कर चुके हो परमेश्वर। बड़े बड़े सामर्थ के कामों को आप कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। रहने देने, फिर बाद जो रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर लेट हो जाएगा बहुत। तो इधर देखो सारे, हालेलुया हालेलुया। आप सारे खुश हो? आप सारे एक ईमानदारी से बात बताओ कि सारे पिता परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो? सारे बढ़ना चाहते हो?
तो अगर आप सारे परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो तो आज जो खुदावंद आपको सिखाने जा रहा है, अगर आप सच में परमेश्वर से प्रेम करते हो तो आज इन वचनों को आप इग्नोर नहीं करोगे, आज इन वचनों को आप मानोगे। आप एक बार बात ठान के जाओगे कि चाहे कुछ हो जाए, मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, परमेश्वर मैं आपके वचनों से मैं इधर उधर नहीं जाऊंगी, इधर उधर नहीं जाऊंगा। परमेश्वर मैं आपके लोगों को बचाने के लिए कितनी भी प्रार्थना करनी पड़े, कितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं करूंगी। परमेश्वर कौन कौन सुसमाचार देना चाहता है, कौन कौन परमेश्वर का काम करना चाहता है? आप बाकी सारे कोई परमेश्वर का सुसमाचार नहीं देना चाहते? परमेश्वर के लोगों को बचाना चाहते हो? आपके अंदर चाहत है कि जैसे मुझे पिता ने बचाया है ऐसे मैं भी क्या करूं, बचाना चाहते हो? तो आज से आपको क्या करनी है, आज से आपको प्रार्थना में बढ़ना है कि परमेश्वर जो लोग दुखी हैं, जो परेशान हैं, जिनके जीवनों में शैतान काम कर रहा है ना, परमेश्वर मैं उनको तेरा सुसमाचार देना चाहती हूँ। हालेलुया। तो पिता परमेश्वर आप इंतजामी हो, आप मेरे लिए इंतजाम करो। परमेश्वर ऐसे लोग मेरे से मिलाओ परमेश्वर, जिनको मैं क्या करूं, आपका सुसमाचार सुनाऊं। पिता परमेश्वर मैं जिसको भी सुसमाचार सुनाऊं, परमेश्वर जैसे पतरस ने जब परमेश्वर आपका सुसमाचार दिया तो लोगों के हृदय छिदे, तो परमेश्वर जब मैं आपका सुसमाचार सुनाऊं तो पिता उन लोगों के हृदय छिदे और परमेश्वर वो हमसे पूछें कि हमें क्या करना है। ये जो बच्चे धूप में बैठे, थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, देखो जगह अब कैमरा नहीं चल रहा, इधर चलो, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, और हो जाओ, अभी और धूप आएगी। हालेलुया। तो कलीसिया आज जो खुदा आपको सिखाने जा रहा है, परमेश्वर की आवाज को क्या करना, सुनना। आपको पता है परमेश्वर कैसे आवाज करता है? परमेश्वर बड़ी लंबी लंबी बातें नहीं करता। जैसे कई कहते हैं परमेश्वर ने मेरे साथ इतने घंटे बात करी, इतनी देर तक बात करी। परमेश्वर ऐसे बात नहीं करता। परमेश्वर सिर्फ एक शब्द बोलता है, एक शब्द बोलता है और आपको समझ देता है कि इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे फिलिप्पुस को परमेश्वर ने कहा उठ और दक्षिण की ओर जा, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा। फिलिप्पुस पता है कौन है? दक्षिण की ओर जाने को क्यों कहा था फिलिप्पुस को, है ना? परमेश्वर ने सिर्फ फिलिप्पुस को यह कहा कि उठ और दक्षिण की ओर जा, और बस इतना कहा कि वो मार्ग रेगिस्तानी मार्ग है। क्या मार्ग है? क्योंकि उस मार्ग पर एक जो खोजा था, रानी का मंत्री था, वो रथ पर बैठकर जा रहा था। और ये जो यशाया की किताब है, आपको पता है आज जो हमारे हाथ में बाइबल है, इसमें सारी किताबें हैं एक ही जगह। जैसे राजाओं की, इतिहास की, शैमुएल की, यशाया की, यिर्मयाह की, भजन संहिता की। पुराने समय में ऐसा नहीं था। यशाया की किताब अलग थी, यिर्मयाह की अलग थी, है ना? तो वो यशाया की किताब पढ़ रहा था। आपको पता है यशाया की किताब में क्या लिखा है? पता है किसी को? किसी को नहीं पता क्या लिखा है उसमें? किसी को भी नहीं पता? हाँ, यशाया की किताब में क्या लिखा है? यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी, आपके छुटकारे की क्या लिखी है? भविष्यवाणी। नोट कर लो, इधर इधर यहाँ पे नोट कर लो कि क्या लिखा है यशाया की किताब में। कि यशाया ने भविष्यवाणी करी कि एक कुंवारी से एक लड़का पैदा होएगा, है ना? ऐसे कुंवारी के गर्भ से पैदा होएगा, वो तुम्हारे लिए क्या होएगा? छुटकारे का कारण होएगा। और जैसा जैसा यीशु को क्रूस पर टांगा गया, है ना, कि उसने निश्चय तुम्हारे रोगों को सह लिया और तुम्हारी शांति के लिए उस पर क्या पड़ी? ताड़ना पड़ी, है ना? तुम्हारे उसके कोड़े खाने से तुम क्या हुए? तो ये सारी चीजें आपको पता कितने साल पहले यशाया ने बताई? 800 साल पहले। 800 साल पहले यीशु मसीह, अभी यीशु मसीह के आने का कोई नाम निशान नहीं है, अभी मरियम भी पैदा नहीं हुई है ना? तो यीशु मसीह के जन्म की क्या करी उसने? भविष्यवाणी करी, है ना? तो जब वो किताब पढ़ रहा है यशाया की, उसको समझ नहीं आ रहा ये किसके बारे में बातें लिखी हैं।
ये क्या बातें लिखी है उसको समझ में नहीं आ रहा। कौन पैदा होने वाला है, कौन हमारा उद्धार करेगा, कौन छुटकारा करेगा, उसको समझ नहीं आ रहा। तो वो पिता से क्या कर रहा है? प्रार्थना। रथ पर बैठा बैठा क्या कर रहा है? आपको पता है वो क्या था? रानी का वो खजांची था। रानी का क्या था? रानी का खजांची था। और वो खोजा खोजा तो उसको बना दिया जाता है। आपको पता है जितने रानी के पास मंत्री होते थे उनको सबको क्या बना दिया जाता था? खोजा। मतलब उनको जैसे किन्नर हो जाते ना, उनका गुप्त अंग काट करके उनको क्या कर दिया जाता था, ताकि ये रानी के साथ कोई भी गलत काम ना कर सके। तो उनको क्या बना दिया जाता था? जितने भी रानियों के पास उनके पहरेदार होते थे, सिपाही होते थे, उन सबको क्या बना दिया जाता था? खोजा। उसका नाम नहीं था खोजा, उनको बना दिया जाता था, है ना। तो वो खोजा था और रानी का क्या था? वो मंत्री। एक तो वो मंत्री था और एक वो क्या था? खजांची। खजांची को आज की भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे सुनैना है, मतलब उसके सारे फाइनेंस की देखरेख करना, उसका कितना फाइनेंस है ना, कितना फाइनेंस कहाँ खर्च हो रहा है, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सब क्या करता था? वो सब वो देखता था। खजांची था और वो क्या था? मंत्री था। और वो जब यशायाह की वो यरूशलेम से वापस आ रहा है, कहां से वापस आ रहा है? यरूशलेम, जहां पर जिसको कहते हैं टीचिंग का घर, जहां से वो सीख करके आ रहा है। लेकिन वहां से भी उसको समझ नहीं आ रही। जब वो पढ़ता हुआ आ रहा है, जब उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर मैं ये वचन पढ़ तो रहा हूं लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो फिलिप्पुस सो रहा था अपने घर पे। क्या कर रहा था? सो रहा था। फिलिप्पुस को उठाया, बोला चल। फिलिप्पुस को बोला चल और दक्षिण की ओर जा। और वो मार्ग क्या है? बस इतना बोला। उसके बाद ना तो फिलिप्पुस ने कुछ पूछा, प्रभु क्या है, क्यों जाना है, कौन है वहां पर, क्या काम क्या है वहां पर। आजकल किसी को कोई काम बोल दो ना, ऐसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, कितना टाइम लग जाएगा, कैसे होएगा, कैसे नहीं होएगा, इतने सारे सवाल क्या करते हैं, इतने सारे सवाल। लेकिन फिलिप्पुस ने परमेश्वर से एक भी सवाल नहीं किया। वो जैसे ही परमेश्वर ने उसको बोला तो क्या किया? वो उठा। लिखा वो तुरंत उठा। क्या लिखा उसके बारे में? तुरंत उठा। और जहां परमेश्वर ने उसको कहा था वहां वो चला। तो जब परमेश्वर आपसे बात करता है तो वो लंबी चौड़ी बात नहीं करता। वो कितनी बात करता है? छोटी सी। जैसे योना से परमेश्वर ने बात करी तो कितनी बात करी? क्या बोला? नहीं, योना। हाँ, क्या बोला? नीनवे को जा और वहां जाकर क्या कर? प्रचार। क्या कर? प्रचार कर। आपको पता है जब शाऊल अंधा हो गया तो हनन्याह को क्या कहा परमेश्वर ने? शाऊल के घर पर जा और 3 दिन उसकी क्या कर? सेवा कर। क्या कर? सेवा कर। क्योंकि शाऊल अंधा हो गया था। पता है किसी को? पता ही नहीं है। बाइबल ही कभी खोलेंगे नहीं, है ना। तो जब आप बाइबल ही कभी खोलोगे नहीं तो कैसे परमेश्वर आपसे बात करेगा? आप चाहते हो ना सारे परमेश्वर आपसे बात करे? कौन कौन चाहता है? फिर से हाथ खड़ा करना। सब हाथ खड़े होंगे, सब, एक भी हाथ नहीं नीचे रहेगा। सब चाहते हो ना कि परमेश्वर क्या करे? मुझसे क्या करे? जब तक आप खुदावन का वचन खोलना नहीं सीखोगे, खोलकर नहीं पढ़ोगे, परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा। परमेश्वर आपसे बात, आप चाहते हो परमेश्वर आपसे बात करे तो आप रोज खुदा का वचन खोलो, ताकि आपको पता हो कि शाऊल कौन है, हनन्याह कौन है, योना कौन है ना। योना से क्या बात करी थी परमेश्वर ने? हालेलुया, हालेलुया। तो हम एक वचन पढ़ते हैं, कलीसिया, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। प्रकाशित वाक्य नए नियम में है कि पुराने में? अच्छा, 3 का 12। तीन का 20 पढ़ेंगे, 20।
3:20 क्या लिखा है यहाँ पर? देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या करता हूँ? क्या करता हूँ? खटखटाता हूँ। जो मेरा शब्द सुनकर, क्या सुनकर? जो मेरा शब्द सुनकर क्या करता है? द्वार खोलेगा। जो मेरा शब्द सुनकर क्या करेगा? द्वार खोलेगा। देखो, जिसको शब्द सुनाई देगा वही द्वार खोलेगा। जिसको शब्द सुनाई नहीं देगा वो द्वार कैसे खोलेगा? बोलो, वो द्वार नहीं ना खोल सकेगा। तो परमेश्वर कहता है, मैं भीतर आकर उसके साथ क्या करूंगा? क्या करूंगा? भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मान लो एक दिन आपको इनविटेशन कार्ड आया कि आपको मोदी के साथ लंच करना है, तो आपको कितनी खुशी होएगी? है? मोदी के साथ आपको क्या करना है? आपको कार्ड आया, इनविटेशन कार्ड, कि आपको बुलाया गया है, मोदी ने आपको बुलाया है कि आपने आकर मेरे साथ क्या करना है। सच्ची बताओ, कितने खुश होगे आप? हैं? आप तो फूले नहीं समाओगे, पूरे सबको बताओगे, पता है ये देखो, ये देखो मेरे को क्या मिला। अरे मोदी ने बुलाया, देश के प्रधानमंत्री ने बुलाया है मेरे को, कहता मेरे साथ आकर क्या करो? भोजन करो। यहाँ पर कौन कौन कह रहा है आपको? कौन कह रहा है आपको? सारे जगत का मालिक, सारे ब्रह्मांड का मालिक, जिसने सारे ग्रह बनाए हैं, पृथ्वी बनाई, सूरज बनाया, चंद्रमा बनाया, सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर कहता है, जो मेरा शब्द, पहले क्या सुनना पड़ेगा? क्या सुनना पड़ेगा? और पता है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द कठोर मन वाले कभी नहीं सुन सकते। कठोर मन वाले, जिनका मन कठोर है, जो परमेश्वर के वचनों को इग्नोर करते हैं, वो परमेश्वर का शब्द कभी नहीं सुन सकते। फिर वो कभी भी, परमेश्वर कहता है मैं उसके साथ क्या करूंगा? भोजन। फिर ये वाला मौका आपको नहीं मिलेगा, ये वाला मौका फिर आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर कहता है कि मैं उसके साथ क्या करूंगा? इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, वो अभी खटखटा रहा है, आपके मनों को खटखटा रहा है, अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अभी भी आपके मन को क्या कर रहा है? कहता देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ क्या कर रहा हूं? खटखटाता हूं, है ना। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर क्या करेगा? द्वार को खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर आप सारे चाहते हो कि परमेश्वर मुझसे बात करे, तो सबसे पहले जो आपका मन कठोर है ना, जो खुदा की बात को सुनकर आप क्या करते हो? अनसुना। क्या करते हो? यहां से सुना और यहां से निकाल दिया, मुझे नहीं कहा, है ना। तो इसमें नुकसान ना तो किसी पास्टर का है, ना परमेश्वर का है, किसी का नहीं है। नुकसान किसका है? हमारा। तो जब आपको पता है कि मेरा नुकसान है, तो क्यों जानबूझ के अपना नुकसान करवाते हो? बोलो, सबको पता है, बोलते हो बड़ी तेज, हमारा। किसका नुकसान है? हमारा, है ना। फिर हर संडे अपना नुकसान करवाते हो। बोलो, क्यों करवाते हो अपना हर संडे नुकसान? जो परमेश्वर की हजूरी का निरादर करता है, परमेश्वर की हजूरी में लेट आता है, जो परमेश्वर ने समय रखा है 10 बजे का, अगर वो इस समय से लेट आता है तो आप खुदा की हजूरी का निरादर करते हो, आपका मन कठोर है, आप फिर परमेश्वर का शब्द कभी भी सुन नहीं पाओगे। हालेलुया। तो आपको पता है मेरे रास्ते में 3 घंटे लगेंगे। आपको पता है कि मेरे रास्ते में कितने लगेंगे? 3 घंटे लगेंगे। तो आपको कितने बजे चलना है? 7 बजे अपने घर से चलना है। किसी के रास्ते में लगते हैं 3 घंटे, किसी के नहीं। कई हैं जो जिनके रास्ते में लगते हैं 3 घंटे। 2.5 तो हैं, 2.5 तो हैं, कोई बात नहीं, 2.5-3 घंटे लगते हैं ना। बोलो, किसके लगते हैं 2.5 घंटे?
लगते हैं ना। तो आपको कितने बजे निकलना चाहिए सिस्टर? कितनी बार सिखाया आपको? हाँ, 7 बजे निकल जाते हो? निकल जाते हो तो यहाँ क्यों नहीं आते 10 बजे? है सच बताओ। 8:20 पे सोच को देखो अगर कोई बंदा 8:20 पे घर से निकलेगा तो वो तो उसको 2.5 घंटे लगे तो वो तो अपने आप ही कितने बजे आया? बोलो बोलो, लेट आया ना। तो जब आपके जीवनों से खुदा को आदर नहीं मिलेगा तो आपको आदर फिर कैसे मिलेगा? बोलो, आपको आदर कैसे मिलेगा? परमेश्वर ने वचन में साफ कहा है, जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा, और जो मेरा निरादर करेगा वो छोटा रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा अपनी लाइफ में? छोटा रहेगा, है ना। जिसको पता है मेरे रास्ते में 2 घंटे लगते हैं, जिसको पता है मेरे रास्ते में 3 घंटे लगते हैं, उसको उसी हिसाब से अपने घर से निकलना चाहिए। बोलो, कब तक आप परमेश्वर की हजूरी का निरादर करोगे? कब तक? बोलो बोलो, इधर देखो, इधर देखो। जो नहीं निकलता, आपको रास्ता पता चल गया? नहीं, आप निकलो, आपको परमेश्वर लेके आएगा, आपको भूलने नहीं देगा परमेश्वर, पक्का। परमेश्वर कहता है, मैं आपको पता है फिलिप्पुस को परमेश्वर कैसे लेके गया? कैसे लेके गया? उड़ा के ले गया परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो कलीसिया, सबसे पहले परमेश्वर की जो आवाज है ना, जो परमेश्वर की आवाज है ना, वो बहुत धूम धड़ाके में आवाज नहीं आती। कैसे आती है? परमेश्वर की आवाज बड़ी धीमी आवाज होती है।